किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज ग्वार के ऊपर जो वीडियो बनाया जा रहा है वो वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाया जा रहा है। कृपया करके इस वीडियो को पूरा सुने। साथियों, चाहे वो ग्वार का किसान हो, चाहे वो ग्वार का व्यापारी हो, चाहे वो ग्वार का मिलर हो, चाहे वो ग्वार का एक्सपोर्टर हो, इस वीडियो को पूर्ण रूप से ध्यान से सुन ले और उसके बाद में अपना विचार व्यक्त करें। क्योंकि आज जो मैं ग्वार के बारे में जानकारी आपको देना चाहता हूं और देने जा रहा हूं, वो जानकारी एक बेहद ही सच्ची और हकीकत है। और मैं इसी तरह की जानकारियां, चाहे मुझे हजारों किलोमीटर बात करनी पड़े, पूरे देश में बात करके इकट्ठा करता हूं, इकट्ठा करके आप तक पहुंचाता हूं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ग्वार के अंदर कौन कौन सी जगह से लोग फंसे हुए हैं। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, इन सभी क्षेत्रों के लोग इस ग्वार के अंदर फंसे हुए हैं। ग्वार के अंदर लगातार तेजी मैंने भी बताई, ये मैं झूठ बोलने वाला आदमी नहीं हूं, मैंने भी बताई, तमाम बाजार के जानकारों ने भी बताई। क्यों बताई? क्योंकि इसके फंडामेंटल बहुत मजबूत थे, डिमांड अच्छी थी, फसल कमजोर थी, परंतु फिर भी इसके भाव को लगातार दबाए रखा गया। बिना आकलन का स्टॉक बाजार में ला करके मिल वालों की पूर्ति लगातार की गई और वो अब भी की हो रही है। लगातार बाजार के अंदर माल आ रहा है। कहां से आ रहा है इस बात का कोई पता नहीं। किसान तो केवल और केवल बाजार के हिस्से का 10% माल बेच रहा है, केवल 10%। इसका मतलब है कि 40,000 बोरी रोजाना जो पिड़ाई हो रही है, 35, 38, 40,000, उसमें से केवल 8 और 10,000 बोरी ही किसान के घर से मंडी में माल जा रहा है। बाकी सारा का सारा माल बिना आकलन के बाजार में आ रहा है। किसी ने भी अपने माल को शो नहीं किया और इस शो नहीं करने के चलते जितने भी बाजार के जानकार हैं उनको पूर्ण रूप से रॉन्ग करके झूठा साबित कर दिया। और ये एक सबसे बड़ी चाल ग्वार के अंदर खेली गई। इस चाल का जो असर हुआ और जो होने जा रहा है वो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। इसीलिए मैं कहता हूं भी लंबा हो सकता है वीडियो। साथियों, बहुत भारी भरकम नुकसान जो छोटे व्यापारियों, दुकानदारों, किसानों आदि को पहुंचाया गया, उसका रिजल्ट क्या देखने को मिला ये मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं। कि मैंने एक बार पहले आपको वीडियो में बताया था कि आने वाला समय एक ऐसा समय आएगा कि आप रोना रोते रहिए। ग्वार के ऊपर जितनी भी इंडस्ट्री है, जितना भी ग्वार गम का उद्योग है, जितने भी लोग इसके अंदर कारोबार कर रहे हैं, उन सब की रोटी रोजी छीनने की पूर्ण रूप से संभावना बन रही है। और ये छीन कौन रहा है? ये छीन रहा है सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है वो। मुझे किसी का डर नहीं, स्पष्ट बात कह रहा हूं। जो मंदे भाव में भारत का माल विदेशों को लगातार लुटा रहा है, वो जितने भी आदमी हैं, चाहे उसमें सरकार भी शामिल क्यों ना हो, उन लोगों ने ग्वार के उद्योग को बंद करने की पूरी मनसा को ठान लिया है कि हम इस ग्वार के उद्योग को पूर्ण रूप से नष्ट करके खत्म कर देंगे। वो बात अब साबित होती जा रही है और वो बात अब दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? कि जो एक ग्रुप के अंदर एक आंकड़ा आया, क्यों भेजा भी वो आंकड़ा, वो किसने भेजा? इस आंकड़े में लिखा गया है, आज मौके के ऊपर राजस्थान की बात कर, राजस्थान में 35 और 40 इकाइयां काम कर रही हैं। किसी समय में 250 इकाइयां उस एक अकेले राजस्थान में काम करती थी। 25 और 30,000 करोड़ का एक्सपोर्ट भारत से विदेशों को जाता था। आज 3,000 करोड़ का एक्सपोर्ट बाहर जा रहा है। इसका साफ और सीधा मतलब है कि ग्वार के उद्योग को धराशायी किया जा रहा है। इससे भी बढ़कर एक बात और सामने आ रही है कि बिजाई 20 लाख हेक्टेयर के लगभग राजस्थान में दिखाई जा रही है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, पहली बात तो यह आंकड़ा भी सच्चा नहीं है, क्योंकि 17 और 18 लाख हेक्टेयर से प्लस बिजाई होने की कोई गुंजाइश नहीं। दूसरी बात, जो भी बिजाइयां हुई हैं, मैंने कल एक वीडियो बनाया, उस वीडियो पर एक भाई ने सवाल भी उठाया कि पुराना वीडियो। भाई, मैं पुराना वीडियो नहीं जानता, मैं हकीकत जानता हूं। मेरे नंबर इस चैनल के ऊपर दिए गए, किसी को शक है तो व्हाट्सएप कॉल कर लो, दिखा दूंगा।
17 और 18 लाख हेक्टेयर की जो बिजाई हुई है उनमें से 6 और 7 लाख हेक्टेयर की बिजाई पछेती है, उनके अंदर उतारा आने की मौके पर 1% भी संभावना नहीं है। सारे देश के डॉक्टर विशेषज्ञ लोग ग्वार के ऊपर किसी तरह की कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ग्वार के अंदर जड़ काली होना, पत्ते पीले होना, अनेक प्रकार की फंगस ने घर कर लिया है और ग्वार की खेती को संपूर्ण रूप से नष्ट किया जा रहा है। दूसरी बात, ग्वार का भाव नहीं मिलने, मेरा बहुत से किसानों के साथ बात हुई है, ग्वार का भाव नहीं मिलने के कारण किसान उस खेती के ऊपर खर्च करना भी नहीं चाहता। वो कहता है इसके ऊपर 10,000 रुपए का खर्चा किस लिए करे, क्योंकि भाव ही इसका नहीं है, तो इसका पूरा कौन करेगा। साथियों, ग्वार का अब कोई कदर नहीं, ग्वार फसल की संपूर्ण देखभाल किसान ने करनी बंद कर दी है, क्योंकि 10,000 रुपए प्रति एकड़ की आमदनी देने वाला ग्वार यदि 20,000 रुपए खर्च मांगता है तो कोई ऐसा पागल किसान नहीं है कि वो 20,000 रुपए उस पर खर्च करेगा। साथियों, अब सीधा स्पष्ट और सुनेरियो सामने जो निकल के आ रहा है वो सीधा है कि पुराने गांव ग्वार की पूजा करो और मजा करो, क्योंकि आने वाले समय के अंदर ग्वार की आमदनी कितनी होगी, कैसी होगी, वो तो आपको वीडियो में बता दी जाएगी, परंतु अनुमानित तौर पर आज मैं बता देना चाहता हूं कि अब की बार 2025 के अंदर ये एक सच्चाई है, कोई माने या ना माने, ग्वार की जितने भी मिलर हैं, जितने भी इस पर काम करने वाले, वो भाई सावधानी पूर्वक काम करें, क्योंकि हाजिर में माल लेकर यदि आप पूरा साल अपनी इंडस्ट्री चलवाएंगे, नए माल से चलाना चाहेंगे तो ये संभव नहीं होगा। क्योंकि इस देश के अंदर जो मेरे पास रिपोर्ट निकल के आई है, 2025 के अंदर 6 और 7% की मांग डिमांड अब तक ग्वार की बढ़ चुकी है, और आखिर तक ये डिमांड 10 और 12% जाने की उम्मीद बनती है। और उस हिसाब से यदि आकलन किया जाएगा तो 1,45,00,000 बोरी की आवश्यकता पड़ेगी, और मुझे नहीं लगता है भी किसी भी सूरत में इस मांग की पूर्ति नया ग्वार कर सकता है। इसलिए इस वीडियो में जो मैं बात कह रहा हूं उस पर ध्यान देकर के ये बात सुनिश्चित कर लें कि आप अपना उद्योग चलाएं या बेशक न चलाएं, परंतु माल आपको चलाना है, उद्योग चलाना है तो पुराने पर डिपेंड रहना पड़ेगा। पुराना कितना दिन मिलता है इसका कोई पता नहीं चलता, क्योंकि कैरी ओवर स्टॉक जो जहां जहां से आकलन किया गया, जहां जहां से पता लगाया गया, वो जो सामने आया उसका तो हर एक इंसान को पता चल चुका है, परंतु जो पिछले दरवाजे से माल ला करके लगातार भाव को दबा करके किसान, व्यापारी, दुकानदार को जो नुकसान हुआ, इसका खामियाजा बड़े बड़े एक्सपोर्टरों को भुगतना पड़ेगा। और मैं उनको साफ सीधा कह देता हूं, भाई 2026 में कोई और धंधा देख लो, क्योंकि ग्वार भारत के अंदर आपकी डिमांड की, नया ग्वार आपकी डिमांड की पूर्ति नहीं करने वाला। और आगे आने वाले भविष्य के अंदर भी ये भी सुन लो कि जहां जहां ट्यूबवेलों का पानी लगता है, इस भारत देश के अंदर 70% एरिया के अंदर ट्यूबवेलों का खारा पानी लगता है, और उसके अंदर मैं बार बार कह चुका हूं, 1000 वीडियो में कह चुका हूं कि वहां ग्वार का प्रोडक्शन 0 होगा। भारत के 10 और 15% जो ग्वार बेल्ट का क्षेत्र है उसके अंदर जो अच्छा पानी लगता है, वहां थोड़ा बहुत ग्वार पैदा हो जाएगा, उसको कागजादार उद्योग में मिलाकर काम चला लेना। एक्सपोर्ट करने के लिए ग्वार भारत में आगे आने वाले समय में दिखाई नहीं देगा, ये एक सच्चाई है, क्योंकि इस फसल के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्टर, विशेषज्ञ, सरकार और एक्सपोर्टरों ने ध्यान ही नहीं दिया, और किसान को भारी भरकम मार मार के इससे पीछा छुड़ाने पर मजबूर कर दिया। यह सच्चाई है। साथियों, मैंने जो जो बात आपको पिछले वीडियो में बताई, एक एक बात खोल खोल कर बताई, और जो फंडामेंटल और डिमांड के हिसाब से आपके भाव बनने, पूरे संपूर्ण भाव बनने की इच्छा जो बताई, अनुमान जो बताया, और बहुत से व्यापारियों ने अपना माल नुकसान उठाकर बाजार में काटा, उन सब का जिम्मेदार कौन है? जब 25,000 करोड़ रुपए का जो माल जो एक्सपोर्ट होता था, तो आज कौन रोक रहा है? इन्होंने भाव क्यों घटाया? चीन का और भारत का एक बार मूंगफली के ऊपर चर्चा हुई थी, तब भारत ने स्पष्ट कहा था कि हम $1,800 प्रति टन से कम मूंगफली नहीं देंगे, और चीन वाले 1,600 दे रहे थे, और आखिर में सौदा हुआ 1,750। तो ये बात तो ग्वार पर लागू क्यों नहीं होती? साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि यदि सच्चाई सुननी है तो इस चैनल के साथ जुड़िए। अब की बार फसल जितनी भी आएगी सटीक आकलन दे दिया जाएगा। बिजाई 17 और 18 लाख हेक्टेयर से प्लस इस भारत के अंदर तो है नहीं, अमेरिका, यूरोप, रूस, अमेरिका मेरे को पता नहीं,
और जो बिजाई हुई है उसमें ही 5 और 6 लाख हेक्टेयर बिजाई डैमेज है, 101% डैमेज रहेगी, क्योंकि ग्वार एक बढ़िया रूपी फसल होती है, ये गर्मी सहन नहीं कर सकता। और आज जो हीटवेव, जो गर्मी पड़ रही है, वो तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है, पर वह हवा चल रही है जो अनेक बीमारियों को जन्म दे रही है। जड़ काली होकर खत्म होनी शुरू हो गई है, पत्ते पीले होकर खत्म होने शुरू हो गए। खेत खाली होते देख लेना, 1 महीना और रुक जाओ, 1 महीने बाद किसान सरसों की तैयारी करना शुरू कर देगा, क्योंकि ग्वार के अंदर मत्था पच्ची कोई नहीं करेगा। 10,000 रुपए की पैदावार, 25,000 रुपए का खर्च। ऐसी स्थिति में किसान अपना नुकसान करने के लिए ग्वार की पैदा नहीं करेगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। आगे आने वाले समय में आपने जो 3-3 और 2.5-3-3 करोड़ रुपए का, 2.5-3-3 करोड़ बोरी की जो स्टॉक, जो फसल आपने देखी, वो दिन लद गए, वो दिन गए। अब नियमित रूप से नाम मात्र की फसल हर साल ग्वार की दिखाई देगी, क्योंकि ग्वार का रकबा बेहद कमजोर और बहुत ज्यादा घटने जा रहा है। अब की बार भी 8 और 10 लाख हेक्टेयर का रकबा घटना सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। सरसों में रकबा घटा था, देख लो। सरसों के लिए सरकार अरे अनेक तरह के काम कर रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ उठा पटक चल रही है। रकबा घटना और प्रोडक्शन कम होने का ये होता है। सभी ग्वार के ऊपर काम करने वाले जितने भी कारोबारी हैं, उनको मैं सावधान और सचेत समय से पहले कह रहा हूं, आगे आने वाले समय में इस वर्ष की फसल को देख करके हाजिर माल के भरोसे कोई काम करेगा तो उसे माल नहीं मिलेगा। यह स्पष्ट रूप से सीधी और सच्ची बात है। साथियों, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि मौके के ऊपर ज्यों ज्यों पुराना स्टॉक घटता जा रहा है, हर एक ग्वार के एक्सपोर्टर के हाथ और पांव फूलते जा रहे हैं, और उसे ये इस बात का पता भी लगना शुरू हो चुका है कि तेरी रोजी और रोटी का सवाल अब बनने की संभावना बन रही है। अब माल कितना चलेगा, शॉर्टेज कब बनेगी, ये उन लोगों को पता है जिन लोगों ने बिना किसी आकलन के अपने ग्वार का स्टॉक दबा करके कहीं छुपा रखा है। पर वो ज्यादा दिन नहीं चलता। एनसीडीएक्स आदि इतने इतने बड़े गोदाम खाली हो गए। जब 2 लाख बोरी का स्टॉक, 1,90,000 बोरी का स्टॉक एनसीडीएक्स में दिखाई दे रहा है, तो उनके पास भी ज्यादा माल बनने की संभावना नहीं है। भाव कितने बनते हैं, क्योंकि ये लोग मानने वाले नहीं है। ये मंदे में एक्सपोर्ट करेंगे तो भाई करेंगे। जब तक ये लोग इस बारे विचार नहीं करेंगे कि ग्वार उद्योग को बचाया जाए और मंदे भाव में विदेशों को माल न लुटाया जाए और किसान को ठीक भाव उपलब्ध कराया जाए, तब तक ग्वार के अच्छे दिन आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ग्वार का उत्पादन बेहद कमजोर और दिनों दिन घटता जा रहा है। ये 5 साल का रिकॉर्ड है। 5 वर्ष में लगातार बिजाई घटी है, और अब की बार तो मान के चलो कि इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक बात और बता दूं, लोग ये कह रहे हैं यहां बरसात होगी, वहां बरसात होगी। मैंने पहले भी कहा था खंड वर्षा होगी, और वो खंड वर्षा हुई है। कल ही सरदार सर के लगभग मेरी बात हुई। बैराराम जी शाग ने मेरे को बताया कि हमारे काफी एरिया में 4 और 5 आंगल बरसात से ग्वार और मूंग माठ की बिजाई की है, और उसको भी कातरा खा गया। साथियों, ये पोजीशन है। खंड वर्षा से कभी भी इतना पूर्ण रूप से प्रोडक्शन नहीं होता। नहरी क्षेत्र में ट्यूबवेलों के पानी लगने से जमीनें खराब हो चुकी हैं। किसान का खर्च दिन और दिन बढ़ता जा रहा है। तो सच्चाई यह है कि ग्वार का भविष्य पैदावार का भविष्य, यानी ये भाव का भविष्य, पैदावार का भविष्य, उत्पादन का भविष्य पूर्ण रूप से खतरे में है। यही सच्चाई है। अब आप विचार कर लें, आपको पुराने ग्वार की पूजा करनी है या फिर न करनी है। साथियों, मेरी सच्चाई को हर एक किसान तक, हर एक जानकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। मेरा विनय निवेदन है, किसी तरह की सच्चाई पूर्ण रूप से आपके सामने मिलती रहे, इसी तरह की आपकी आवाज़ को बुलंद किया जा सके, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ करके, इस चैनल को समर्थन कर करके इस जागरूकता अभियान को सफल बनाने की कृपा करें। और इसके साथ साथ में एक और आपको बात और बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय में ग्वार की भारी भरकम आमदनी की उम्मीद न करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं, और आप सबका धन्यवाद करते हुए ये उम्मीद करता हूं कि जरूर आप इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।